अजीत भाई साहब, बहुत जल्दी से एक चीज समझ, एक तो रोज खाओ, हम लोग तो यहाँ कहते हैं रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, वो वहां पे अंडे नहीं खाने दे रहे हैं। मुझे एक चीज ये बता दीजिए कि एक तो हमारे यहाँ एक और चीज चल रही है कि मोदी जी ने बात कर ली थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जरा ज्यादा कर दो, 29 किया, ज्यादा टाइट नहीं किया। चीन पे उन्होंने कहा 54 कर दो। तो हम लोग इसी में खुश हैं कि उनका पूरा घर जल रहा है, हमारा तो शायद 2 ही दीवार टूटी है। लेकिन उनका पहली चीज, चीन ने उस पर बिल्कुल ठीक उनके यहां से रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि ट्रेड वॉर में किसी का फायदा नहीं होता है, नेट लॉस लॉस सभी का होता है। दूसरा उसने कहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक तरफा टैरिफ लगा के आप वो करेंगे, तो हम इसकी तरफ से हम भी इसको आपका मतलब टैरिफ का जवाब टैरिफ से देना के लिए मजबूर होंगे। वो कुछ इस तरह से उसने गार्डेड हो कहा है। मैं एक छोटी सी चीज आपसे इसलिए बता दूं अजीत भाई, कल मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया था, अभी रिटायर हुआ है 10 दिन पहले, मोदी जी की ही रिजीम में। उसके बहुत से चीजों में उसने नई नई चीजें थी। उसका एक तो कहना यह था कि जो टेस्ला 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 हो रहा है, वो कह रहा है हैंड्स डाउन बीवाईडी जो है वो यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट को स्वीप करेगी। कहना इट इज मैचलेस, मतलब उसके सामने क्वालिटी में और प्राइस तो, चाइनीज प्रोडक्ट का प्राइस तो हम लोग जानते ही है, लेकिन वो क्वालिटी में भी इट इज मच अहेड ऑफ टेस्ला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्शन का मामला है, जब आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती होगी वो अपने आप उसको फायदा मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं काउंटर प्रोडक्ट चाइना को ठीक करने के चक्कर में कहीं चाइना को एक तोहफा तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये जहां जहां टैरिफ लगा रहे हैं वहां वहां चाइना के लिए तो एडवांटेज है। मैं थोड़ा इस पे चाइना वाले एंगल पे जरा आपसे समझना चाहूंगा अजीत भाई। संतोष भाई कह रहे थे ना कि संतोष भाई कह रहे थे कि टोटली क्रेजी है जो ट्रम्प कह रहा है। तो उसमें मैं एक छोटा सा, उन्होंने तो इंडिया वाला बताया, एक छोटा सा मैं बता दूं। यूरोपियन यूनियन जो है, और संतोष भाई जानते होंगे, यूरोपियन यूनियन यूएस को 3% टैरिफ चार्ज करता है। और आज जो ट्रम्प लिस्ट लिए हुए थे, जो दिखा रहे थे कि हम रेसिप्रोकल तारीफ करेंगे, वो मेरे सामने में पड़ा हुआ है, वो उसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा कि वो 39% तारीफ चार्ज करता है। तो यूरोपियन यूनियन करता है 3%, ये कह रहे हैं 39%। तो पहले तो स्टार्टिंग में जो इनएक्यूरेसीज है, यदि हम शुरू करें चेक करना उनके लिस्ट का, तो इतना सारा उसमें इनएक्यूरेसीज है कि उन्होंने सही कहा संतोष भाई ने कि कौन हार्वर्ड पीएचडी जो है उनको एडवाइस दे रहा है। इनफैक्ट पॉल क्रूगमैन जो नोबेल लॉरिएट है, मतलब और वेरी वेल नोन कह सकते हैं उनको, ट्रेड इकोनॉमिस्ट भी, भगवती के स्टूडेंट थे एक जमाने में, जगदीश भगवती के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो लिटरली स्क्रू कर दिए हैं ट्रंप को। बट आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपने कुछ और सवाल पूछ लिया। एक चीज और मुझे बताने दीजिए कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ट्रंप कि भारत, वो बार बार कहते हैं भारत, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, पर भारत का रेट बड़ा हाई है टैरिफ्स का। वो लिखे हुए हैं अपने लिस्ट में 52%, कभी बोलते हैं 56%, कभी कहते हैं 52%। अच्छा मान लीजिए 80 साल के हो गए, थोड़ा भूल जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 26% ही लगाया हूं। तो एक तरह से डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल तारीफ लगा रहा हूं, यही उनका क्लेम है। तो अभी जो मार्केट डाउन जा रहा है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी भयानक रूप से मार्केट डाउन जा रहा था। इनफैक्ट लास्ट 2-3 महीने में सेंसेक्स मार्केट बहुत जोर से डाउन जा रहा है और अभी आज भी डाउन है। उसका एक कारण था, ये नहीं रेसिप्रोकल तारीफ, उसका मेन कारण था, और संतोष भाई कैन क्लियर मी बिकॉज ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, कि जो अनसर्टेनिटी है अमेरिकन मार्केट में और हमारा जो एक्सपोजर है टू द अमेरिकन मार्केट, मतलब जैसे कि ले लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री,
आपने देखा होगा इन्फोसिस वगैरह 4.5% नोज डाइव कर गया सेंसेक्स में 2 दिन पहले। उसका मेन कारण था नॉट द रेसिप्रोकल टैरिफ बट अमेरिकन इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है। मतलब एक आज या कल का न्यूयॉर्क उसका क्या नाम है, वन ऑफ द टॉप पेपर्स आई थिंक फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, जो उसका यूएस एडिशन है, उसके पेज 1 में एक आर्टिकल है कि लोग बार बार फोन कर रहे हैं, इस गाड़ी पे कितना टैरिफ लग रहा है, उस गाड़ी पे कितना टैरिफ लग रहा है। मतलब ऑटो जो सेलर्स हैं वो थरो कंफ्यूजन में हैं, और लोग जो हैं अभी ये गाड़ी ले लेते हैं, ये गाड़ी बेच देते हैं। मतलब देयर इज सच कंफ्यूजन इन द अमेरिकन मार्केट। अब ये पता नहीं कितने दिन तक रहेगा कंफ्यूजन, बट राइट नाउ तो टोटल मेहम है अमेरिकन मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात, आपने मेंशन किया था अंडा, मतलब जिस तरह से कनाडा के साथ लड़ाई स्टार्ट हुआ और अंडा का दाम जो है बढ़े जा रहा है, उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स का वही हाल है, बिकॉज रिटेलिएटरी तारीफ चाइना कर रहा है, कनाडा कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी थ्रेटन किया है, थोड़ा मेक्सिको शांत है, बट मेक्सिको भी करेगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा, इन कंट्रीज के साथ, जैसे कनाडा के साथ, चाइना के साथ जो वॉल्यूम है ट्रेड का, वो इतना हाई है कि सिचुएशन ये है आनंद भाई कि 20-25 साल जब से मैं स्टूडेंट था तब से लेके अभी तक जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं वो जो सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चों के लिए सीट बेल्ट है ना, गाड़ी में पीछे लगाया जाता है, ये सब बनता ही नहीं है अमेरिका में, ये सारा जो है इंपोर्टेड। ऑफ कोर्स चाइना, कनाडा से कम मेक्सिको और भी बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जो आम जनता जो यूज करती है सामान, वो सारे इंपोर्ट होते हैं। तो उस पर यदि आप सोचेंगे कि 4 साल में, ट्रंप का जो पीरियड है 4 साल में ये रिटेलिएटरी तारीफ लगा देंगे और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो 4 साल में आप कहां से ये सब चीज मैन्युफैक्चरिंग कराइएगा? ये तो लॉन्ग टर्म होता है ना। ये तो मान लीजिए कि आप 20 साल तक भी कोशिश करके शायद नहीं कर पाइएगा, और कंपैरेटिव एडवांटेज ऐसा लगेगा कि उसका दाम इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिकन कंज्यूमर तो पगला जाएगा। ये सिचुएशन है अमेरिकन मार्केट का। और साथ ही साथ चारों तरफ स्पेकुलेशन है कम से कम कि अमेरिका जो है वो रिसेशन में जा रहा है। अच्छा, जब ये सवाल ट्रंप को किया जाता है, जब अमेरिकन मीडिया ये सवाल करती है कि भाई इस तरह का अनसर्टेनिटी, इस तरह का रिटेलिएटरी थ्रेट आ रहा है, साथ ही साथ हम रिसेशन में जा रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब है ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम तो फंडामेंटल शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। मतलब वो ऐसे बात करते हैं, या तो वो टोटली पागल हैं और नहीं तो बहुत बड़े जीनियस हैं। मागा सपोर्टर्स को छोड़ के मुझे नहीं लगता है, अब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का, कि मागा सपोर्टर्स को छोड़ के कोई भी रिपब्लिकन पार्टी का जो सेनेटर हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो, वो खुश है ट्रंप के इस रिफॉर्म से, और डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और खैर डेमोक्रेट्स तो अपोज्ड है, और आपने देखा है किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे अमेरिका में। आपने जो सवाल उठाया टेस्ला को लेके, जिस तरह से टेस्ला को जलाया जा रहा था, मतलब इनफैक्ट उनके ओनर ही हैज बीन ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू रिजाइन। तो ये सिचुएशन है। तो राइट नाउ लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करना भी मतलब ओनली संतोष भाई कैन डू। मैं इतना इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूं, बट चाइना को डेफिनेटली, मुझे जो लग रहा है, मेरा जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, चाइना को बहुत बड़ा एज मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो ब्रिक्स का मार्केट है वो बिल्कुल चाइना के ग्रिप पे चला जाएगा, और गोल्ड, लोग जो हैं खाली गोल्ड के तरफ जा रहे हैं, और नहीं तो वो बेसिकली रेनमिंबी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। और चाइना का जो एडवांटेज था चाइना को ट्रंप के आने से पहले, वो जो है मतलब जोरदार रूप से आगे बढ़ने लगा। बीच में इनफैक्ट
सिचुएशन कुछ डावाडोल था। ड्यूरिंग कोरोना चाइना का ग्रोथ रेट भी डिप कर रहा था और चाइना का बहुत मतलब धीमा गति से जो भी चाइना का था फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स, जो उसका फेनोमेनल ग्रोथ था वो स्लो डाउन कर गया था। पर मुझे लग रहा है आपके सवाल का जवाब ये है कि ये ट्रंप ने इम्पेटस दे दिया है चाइना को। और चाइना जो है, आज का जो लेटेस्ट IMF का फिगर किसी ने मुझे भेजा है कि जो ग्रोथ कितना चाइना देगा नेक्स्ट 5 इयर्स, कितना इंडिया देगा, कितना US और बाकी देश, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो चाइना का है। करीब करीब आई थिंक उस फिगर के अनुसार ऑलमोस्ट 1/3 वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चाइना के कारण होगा। और आई थिंक उसके पीछे एक रीजन ये है कि राइट नाउ चाइना इज लुकिंग एज द मोस्ट सॉलिड कंट्री in terms of economic trade.